दो बातें आती है, कौन सी सच है? ये केवल ज्ञानी का विषय है, हमारा विषय नहीं है। तो अंत समय में ऐसा मरण हुआ, उसे भगवान का नाम नहीं मिल पाया और अंत समय उसका ऐसा मरण हो गया, जैसी गति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। अच्छी मति बनाओ ताकि हमारा जन्म सुधर जाए। ये मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिलती है। कितने मुश्किल से मिलती है? एक समुद्र के एक छोर में सुई डालो, एक छोर में धागा डालो, अब कभी संभव है कि वो धागा सुई के छेद में जाएगा? जितना मुश्किल उस धागे का सुई की छेद में जाना है, इतना मुश्किल इस मनुष्य पर्याय का मिलना है। इस मनुष्य पर्याय को वैसे ही मत खो, स्वयं का कल्याण करो और औरों का भी कल्याण करो। इसमें ही हमारा जीवन सफल है। माँ की लड़ाई झगड़ा राजनीति, इन सब में हमारा जीवन सफल कभी भी होने वाला नहीं है। राजनीति करने के लिए राजनीति बहुत पड़ी है, राजनीति करने के लिए बहुत पड़ी है। एक मुझे याद आ रहा है कि एक स्वर्गीय नेता नरक गया। एक स्वर्गीय नेता नरक गया। यमराज ने यमदूत को बुलाया और कहा कि इनका हिसाब समझाओ। यमदूत बोला, महाराज इनके हिसाब में जल्दी ना दिखाओ। यमदूत बोला, महाराज इनके हिसाब में जल्दी ना दिखाओ। बोले क्यों? बोले इन्होंने 5 साल में जो काम किए हैं उसे समझाने के लिए 50 साल चाहिए। इन्होंने 5 साल में जो काम किए हैं उसे बताने के लिए 50 साल चाहिए। एक उदाहरण है। तो बंधुओं, आपको सद्बुद्धि मिली है, आपको ज्ञान मिला है, आपको सानिध्य मिला है, पुण्य के उदय से इंद्रियां भी अच्छी मिल गई हैं, दिमाग भी अच्छा मिल गया है, तो उसका सदुपयोग कर लो, स्वयं के लिए उपयोग कर लो। हमारी चीज हमारे काम आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहा मैंने? हमारी चीज हमारे काम आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मन हमारा, वचन हमारा, काया हमारी, और सारे दिन दूसरे के लिए सदुपयोग करते हैं। करते कि नहीं करते? 24 घंटे केवल दूसरे में लगा के रखते हैं। अरे ये हमारा काया, हमारा मन, हमारा वचन हमें हमारे लिए मिला है, दूसरों के लिए नहीं मिला है। तो कम से कम पूरा नहीं कर सकते हो तो घंटे 2-4 घंटे तो धर्म अच्छे से करना ही चाहिए। और इतना भी नहीं कर पाए तो हमने अपनी डायरी में हमेशा दूसरों का हिसाब लिखा है, अपनी डायरी में हमने अपना हिसाब नहीं लिखा है कि हमने अपनी जिंदगी में आज तक क्या किया है। तो हमारी डायरी में हमारा हिसाब हो, हम ऐसा काम करें और वो यमराज को 50 साल ना लगे हमारा हिसाब सुनने में, ऐसा काम करें। बोलिए 24वें भगवान की। मित्रों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, प्रभु के द्वारा का, भगवान की शांति धारा का, बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और भगवान के लिए जहाज मंदिर बनाने का, बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, भाव से तरने का और अपना कल्याण करने का, बड़ा ही महत्व है। धर्म स्नेही बंधुओं, समंत भद्र स्वामी वीतरागी अरिहंत देव का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्षुत पिपासा जरा तंके जन्मांतक भयस्मया, न राग द्वेष मोहाश्चा यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते। क्षुत पिपासा जरा आतंक भय, भगवान के अंदर भय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भय नहीं होता है। भय एक दोष है। जहां सम्यक दर्शन के 4 गुणों का वर्णन किया है,
वहां कह दिया संवेग, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। संवेग भावना क्या है? संसार, शरीर, भोगों से भयभीत होना, जिसमें पाप काम हो रहा है उनसे भयभीत होना, जिसमें पाप हो रहा है उससे डरना, भगवान बच जाऊं, बस मैं पाप ना करूं, उससे भयभीत होना। किससे भयभीत नहीं होना? 7 प्रकार के भय बताए हैं। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय। इस तरह से इनसे नहीं डरना। मरने से क्या डरना है? अगले जन्म में जाना, डरने की क्या बात है? परलोक में जाना, इस लोक में नहीं डरना। मतलब जो ये बताए, मैं इसकी व्याख्या भी और बाद में विश्लेषण करूंगी इसका। तो भय एक शक्ति भी है और भय एक दोष भी है। इसका शुक्ल पक्ष भी है और इसका कृष्ण पक्ष भी है। पापों से बचने के लिए भयभीत होना ये शुक्ल पक्ष है, और पाप कर रहे हो या जो ये इहलो भय बताए, इनसे डरना, इनसे नहीं डरना। अरे भाई, हे भगवान मैं मर जाऊंगा, हे भगवान मेरा क्या होगा? अरे नहीं डरो, जो होगा सो देखेंगे। सम्यक दृष्टि जीव इन 7 भयों से मुक्त होता है। मेरी मृत्यु आ जाएगी, अरे कल जाना है, आज चले जाएंगे, मरने से क्या डरना? तो इस तरह से इनसे डरना दोष है और वहां पर डरना गुण है। पापों से डरना गुण है और इनसे डरना दोष है। अब थोड़ा सा संसार के मामले में भय को देखा जाए कि भय क्या है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसने कभी कोई गलती करी, उसकी मम्मी ने पिटाई कर ली, वो स्कूल गया, स्कूल से उसने किसी बच्चे का सामान चुरा के ले आया, उसकी मम्मी ने उसकी पिटाई कर दी। अब बच्चा दोबारा चोरी करने से डरेगा, बच्चा दोबारा चोरी करने से डरेगा। ये भय हो गया संस्कार देने के लिए गुण। टीचर बच्चों को डांटते हैं, कल का होमवर्क करके नहीं लाए, आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब तो वो डांटने पीटने का जमाना वैसे तो खत्म हो गया है। ये डांट पिटाई तो पहले पड़ती थी, आप लोगों को याद है? भाई सब आपको याद है? हैं? खूब पिटे हैं, सब पिटे हैं। और जब कहते थे कि गुरुजी मारे धम धम और विद्या आए छम छम, ये श्लोक कहा जाता था। अब ये खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। पहले के समय में बच्चों की पिटाई होती थी तो अच्छा एक्यूप्रेशर हो जाता था शरीर का, और पिट पिट के मजबूत हो जाते थे। और पिटने के बाद में थोड़ा सा गुस्सा आता था, लेकिन सहनशीलता आती थी। अब बच्चे पिटते नहीं है तो सहनशीलता भी नहीं है। जब तक किसी चीज को सहन नहीं करोगे तो सहनशीलता नहीं आएगी। ये सब बातें बचपन से आती हैं। और ज्यादा निडर हो जाएगा, उच्छृंखल हो जाएगा। तुमसे नहीं डरेगा तो पाप से भी नहीं डरेगा, तुमसे नहीं डरेगा तो मर्यादा भी तोड़ देगा, तुमसे नहीं डरेगा तो चाहे जिसको जो बोल के आ जाएगा। जरूरी है संसार में रहकर भय, समाज का भय, देश का भय, अनुशासन का भय, प्रशासन का भय। अभी पुलिस आ जाए, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिसने कुछ नहीं किया हो, उसके अंदर भी धक 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 शुरू हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये सब भय हमें पाप से बचाते हैं। यदि ये भय ना हो तो ना जाने आदमी कितना पाप करे। आज समाज का भय है तो पता नहीं कितने सारे पापों से बच जाते हैं। आप विचार करना, इन बातों पे चिंतन करना कि भाई ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, ऐसा मत करो, कोई क्या कहेगा। ये क्या है? ये भय हमें पापों से बचा रहा है। ऐसा मत करो, पुलिस आ जाएगी, ऐसा मत करो, ये भय हमें पापों से बचा रहा है। इस तरह से बच्चे को डर है, मम्मी मारेगी, ऐसा नहीं बोलना, मम्मी मारेगी, मंदिर जरूर जाना, मम्मी ऐसा करेगी, ऐसा जरूर काम करना। ये भय आपको पुण्य में लगा रहा है। यदि भय ना हो तो विद्यार्थी टीचर से ना डरे, और जब टीचर से डरोगे नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी?
क्योंकि बचपन में तो खेलकूद अच्छा लगता है। अभी एक भाई साहब आए थे, बोले माता जी हम पढ़े नहीं हैं, अब अपने बच्चों को जरूर खूब पढ़ा रहा हूँ, बहुत उदंडी थे हम, और हाँ साथ में हमारे मम्मी पापा, यदि मान लो हम 8 दिन स्कूल नहीं गए तो मम्मी पापा पहुंच जाते थे, तुमने नाम क्यों काटा, डांटने लगते थे टीचर को, तो बेचारा नाम ही नहीं काटता था, पास कर देता था। उसका परिणाम ये निकला कि आज मैं पढ़ नहीं पाया, उसका परिणाम ये निकला। यदि बचपन में माँ बाप डांट देते, थोड़ा टीचर को डांटने की छूट दे देते, तो आज कम से कम कुछ पढ़ तो गए होते हम। आज महसूस हो रहा है, आज हम बड़े हो गए तब महसूस हो रहा है कि आज हम पढ़े नहीं है। तो बचपन में यदि भय ना हो तो पढ़ाई ना हो, ये ध्यान रखना। पढ़ाई के लिए भय अति आवश्यक है। होमवर्क बच्चा करता है, रात को रोने बैठ जाता है जब होमवर्क पूरा नहीं होता, कल मेरी मैम डांटेगी, होमवर्क करवा दो, सोता नहीं है रात को, सुबह 5 बजे उठ जाएगा, मेरा होमवर्क करवा दो, मेरी मैम डांटेगी, सबके सामने मुझे डांटेगी। डर है ना इस बात का, तभी तो होमवर्क कर रहा है, तभी तो पढ़ना लिखना सीख रहा है। एक बड़े अधिकारी से बाबू डरता है, बाबू से चपरासी डरता है। ये एक परंपरा है और ये सही चीज है, सिस्टम है। इसको क्या कहना चाहिए? सिस्टम। आप इसे या तो भय कहते हैं या इसका दूसरा नाम मर्यादा कहते हैं। क्या कहते हैं? आप मर्यादा को नहीं मानते हैं तो भय से काम करो, करना पड़ेगा। मर्यादा ऐसी कि सामने वाला डांटे और ना डांटे, उन्होंने कहा ऐसा काम करना है तो काम करना है, ये तो हो गई हमारी मर्यादा। लेकिन यदि हम नहीं करेंगे तो वो डांटेंगे, तो करना है, काम तो हुआ मगर भय में हुआ। टीचर क्लास में आते हैं, स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। टीचर क्लास में आते हैं, स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, ये सम्मान दिया, ये मर्यादा है। अरे जल्दी खड़े हो जाओ नहीं तो वो टीचर डांटेंगे, खड़े हो जाओ जल्दी से, ये डर है। दोनों जरूरी हैं। पहले के समय में बच्चे पिताजी से बात नहीं कर पाते थे, जो कुछ कहना होता था माँ के थ्रू कहलवाते थे कि पापा को ऐसा कह देना, फीस चाहिए है, किताबें लानी है, ड्रेस लानी है, ये काम करना है, वहां जाना है, माँ के थ्रू कहलवाते थे। और अब आज का बच्चा वो सिर पे बैठा है, अब क्या मर्यादा बचेगी, क्या डरेगा? यदि माँ की बात ना माने तो पिता के भय से वो बात मानी जा सकती है, वो काम गलत नहीं करेगा। अब माँ की तो सुनता है ही नहीं है क्योंकि पिताजी ने पहले ही सिर पे चढ़ा लिया। अब वो किसकी बात मानेगा? और थोड़े दिन बाद वो पिताजी की भी मानने वाला नहीं है। इतना प्यार मत दो कि बच्चों का भय खत्म हो जाए। थोड़ा सा भय, थोड़ी सी मर्यादा बच्चों के लिए अनुशासन में रखने के लिए, उन्हें संस्कार देने के लिए, उन्हें गुणवान बनाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों को पीटने के लिए नहीं कह रही, मैं कह रही हूं कि कम से कम वो गलत राह पर ना जाएं, आपके डरें या किसी तरह से भी आप उसे बचा के रखना बुरी चीजों से। हाँ, कुछ लोग यहाँ आते हैं ना, जब उनका बच्चा उनकी बात नहीं मानता है तो पता क्या कहते? ए चुप हो जा, माताजी मारेंगी। अल्ले बताओ, माताजी मारेंगी क्या? नहीं मारेंगी ना। लेकिन उसकी माँ की खुद की नहीं चल रही है तो वो क्या कह रही है? किसको फंसा रही है? माताजी को फंसा रही है, माताजी मारेंगी। अब उसने कह दिया माताजी मारेंगी, अब उससे कहो कि जाओ माताजी के पास, कहेगा नहीं मैं माताजी के पास नहीं जाऊंगा, माताजी मारेंगी। तुमने पहले सिखा दिया उसे माताजी मारेंगी। अब तुमने यदि माताजी के प्रति भय पैदा कर दिया है तब वो साधु संत के पास जाने वाला नहीं है। तो मैंने उनकी मम्मी से पूछा, मैंने कहा आपको आज तक कितनी माताजी ने मारा? बोले नहीं मुझे तो किसने नहीं मारा। तो मैंने कहा आपने अपने बच्चे से कहा ना माताजी मारेंगी। अरे वो तो मान नहीं रहा ना, इसीलिए कहा है। पता नहीं माताजी का नाम लेके कितने लोग अपने अपने बच्चों से क्या क्या काम करवाते हैं। बहुत पहले की बात है कि एक बच्चा सो के नहीं उठता था और उससे कहते थे बेटा चल माताजी के पास चलना है, तुरंत उठ के बैठ जाता था। माताजी के पास जाना, उठ के बैठ जाता था। अरे जल्दी दूध पी ले, माताजी के पास जाना, वैसे दूध नहीं पी रहा, माताजी के पास जाना, जल्दी दूध पी ले, वो पी लेगा।
मतलब बच्चों से भी काम करवाया जा रहा है, तो माता जी का नाम लेके करवाया जा रहा है। कम थोड़ा सा इस तरह से अपने आप को करें रखें कि सामने वाला बच्चा आपकी बात माने, आपके कहे अनुसार चले। प्यार अच्छी चीज है, मीठा अच्छा लगता है, मीठा खाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यदि मीठा ही मीठा खा लो सारा, तो ऐसा करो सारी चीजों का त्याग कर दो, केवल एक चीज का छूट रखो, बस मीठा मीठा खाएंगे 8 दिन तक। 9वें दिन क्या होगा? 9वें दिन ही है कि दूसरे दिन नहीं खाया जाएगा तुमसे। मीठा अच्छी चीज है, लेकिन मीठा इतना ना हो जाए कि वो तुमसे उल्टा काम करवा दे। प्यार अच्छी चीज है, प्यार कहीं ज्यादा ना हो जाए कि प्यार तुम्हारे उसका गलत नाजायज फायदा उठाने लगे और तुम्हारा डर खत्म हो जाए। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलो ना, आ गई? आप तो बोल ही नहीं रहे हो। बोलो आ गई, बोलो आ गई, बोलो आ गई। गई तो बंधुओं, भय एक गुण भी है और भय एक दोष भी है, लेकिन हमारे भगवान के पास भय है ही नहीं है, क्योंकि वो संसार से अलग हो चुके हैं, वो पापों से मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें पापों से डरने की जरूरत नहीं। वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन हो चुके हैं, इसलिए उन्हें संसार से डरने की जरूरत नहीं, ना पापों से डरने की जरूरत है। उनका मोक्ष होगा, मरण नहीं होगा, इसलिए मरण से डरने की जरूरत नहीं। इस लोक में उन्होंने अनंत सुख की प्राप्ति कर ली है, इसलिए इस लोक का डर नहीं। परलोक में मोक्ष जाना है, इसलिए परलोक का डर नहीं। उनके पास में कोई अकस्मात, कोई बीमारी, कोई उपचार तो कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें अकस्मात भय भी नहीं। उन्हें किसी तरह का कोई भय नहीं होता है और सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से मुक्त होता है।